नमस्कार। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मेरे पिछले वीडियो में आप सभी को देखने को मिला होगा कि इस वक्त मैं मऊ जिले में आया हूं और मऊ जिले में जो कि एक जगह है, स्थान का नाम है और काफी पवित्र स्थान है। यहाँ मंदिर है, हनुमान घाट के नाम से काफी प्रसिद्ध है मऊ जिले में। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि आजकल हिंदू धर्म पे काफी कटाक्ष किए जा रहे हैं। देखने को मिल रहा है कि हर एक बात में विवाद रह रहा है, हर एक शब्दों में विवाद रह रहा है। तो आखिर विवादित होने का, हिंदू धर्म को आखिर नीचा दिखाने का क्या वजह है, क्या कारण है? तुलसी बाबा जो कि पहले लिख के और चले गए, उनके ऊपर जो है, उनके चौपाइयों के ऊपर जो है आज कहीं ना कहीं हस्तक्षेप किया जा रहा है, उनके ऊपर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो कहां तक ये सही है कि तुलसी बाबा कहीं गलत लिख सकते हैं? आपके नजरिए से क्या लगता है? आजकल ढोल गवार शूद्र पशुनारी शकल ताड़ना के अधिकारी पे काफी टिप्पणी किए जा रहे हैं और शूद्र परिवार के परिजनों के कहना अनुसार जो शूद्र, जो निचली स्तर के लोग हैं, वो तुलसी बाबा को गलत ठहरा रहे हैं और गलत ये ठहरा है कि जो ताड़ना का मतलब वो कह रहे हैं कि मारना होता है। तो क्या ये सही है? तुलसी बाबा यही लिखे थे कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी शकल ताड़ना के अधिकारी? अब आप हमको ये बताइए, आज तो नहीं, बच्चों में कानून आ गया है। जी जी। बच्चों के विद्यालयों में आ गया, टीचर अब मार नहीं सकते उनको। जी जी। ठीक है। छड़ी दिखाने का पर्पज क्या होता था पहले टीचर का? जी जी। पहले छड़ी या धूप में खड़ा कर देना या डेस्क पे खड़ा कर देना, इससे टीचर का कोई पर्सनल कोई दुश्मनी होती थी क्या बच्चों की? नहीं। कोई मतलब पर्सनल इंटेंशन हो या फिर कोई तनावग्रस्त हो या उनके पिता से बदला लेना था, इसलिए उस टीचर ने उस बच्चे को ताड़ना दिया या कोई दंड दिया, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक शिक्षक जो होता था एक समाज का अगुवा होता था। समाज को जिस दिशा में ले जाना चाहता था उस दिशा में ले जाता था। समाज को एक दिशा देने के लिए ग्रंथों की रचना हुई है। समाज को ये बताने के लिए शूद्र क्या है, शूद्र का क्या मतलब जाति विशेष से नहीं मतलब था। आप अपने कर्मों से आप पहले जात का चयन होता था। संत रविदास क्या थे? शूद्र जात में जन्म लेने से क्या वो पूजनीय नहीं है? उन्होंने अपने सिद्ध ब्राह्मणों से ज्यादा उनकी पूजा होती है। उतना आप इस कालखंड में देखिए ना, इस समय आधुनिकता में संत रविदास क्या थे? आप कालांतर में आप किसी चीज को केवल आप बुरे चश्मा लगा के पूरी दुनिया को काला चश्मा लगा लिया, जैसे मैंने ये चश्मा लगाए हैं, काला चश्मा लगा के पूरी दुनिया में अंधेरा हम नहीं पैदा कर सकते। आपकी अपना मत हो सकता है, आप अपने मत को रख लीजिए, आपको स्वीकार करना हो स्वीकार करिए, लेकिन ये जो चीजें लिखी गई है समाज को एक दिशा निर्देश देने के लिए दी गई हैं। शूद्र परिवार के लोग हैं, ये सोशल मीडिया के द्वारा या फिर किसी वेबसाइट के द्वारा ये बताने का काम कर रहे हैं या ये दर्शाने का काम कर रहे हैं कि रविदास जी से और तुलसी जी से तुलना कर रहे हैं और सबसे बेस्ट जो बेटर हो रहा है, जो अच्छी तरीके से जिस चीज को तुलसी बाबा को कह रहे हैं कि जातिवाद उन्होंने फैलाने का कार्य किया था उस वक्त, तो क्या ये जातिवाद फैलाने का सही में उन्होंने कार्य किया था? दो चीजें जानिए ना, संत रविदास ने क्या किया था? उन्होंने ब्रह्म की साधना की। उन्होंने ब्रह्म की साधना, एक ब्राह्मण होने का उपाधि उन्होंने पाई है। ब्राह्मण क्या थे? जैसे ब्राह्मण एक वर्ण हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण में भी रावण भी हुआ, तो वो तो पूजनीय नहीं है। पूजनीय वशिष्ठ ऋषि हुए, पूजनीय परशुराम हुए। तो ब्राह्मण में पैदा हो जाने से हर व्यक्ति पूजनीय नहीं हो सकता, उसी तरह शूद्र में पैदा हो जाने से हर आदमी क्या नाम अछूत नहीं हो सकता। कर्मों के फलस्वरूप बढ़िया या अच्छे का चयन होता था। समाज की पुरानी परिकल्पना ये थी। अभी संत रविदास की जैसे बात की और तुलसीदास जी सिर्फ राम नाम को साधा है, उन्होंने सिर्फ हनुमान को साधा उन्होंने। तो ताड़ना का अर्थ, ये जो शूद्र के लोग हैं या फिर जो निचली स्तर के लोग हैं, ताड़ना का मतलब मारना समझ रहे हैं? मारना होता है? नहीं। एक मार्गदर्शन देना, एक शिक्षा देने के उद्देश्य से ये श्लोक का गठन हुआ। ताड़ना मतलब देखना भी होता है? ताड़ना देखना भी होता है जी। तो आखिर जो निचली स्तर के लोग हैं, आखिर वो गलत क्यों ठहरा रहे और आज ही क्यों गलत ठहरा रहे हैं? इससे पहले क्यों नहीं ठहरा है? आज तक वो चौपाई गलत नहीं थी? असल में सत्य सनातन का डंका बज निकला है। अब धर्म जग रहा है और उस धर्म आप पिछले 20 सालों के अंदर में देखिए, 20 साल में बहुत सारे अंतर आए हुए हैं। और सत्य सनातन जब जग रहा है तो तमाम अन्य तरह के धर्म या पंथ या इस तरह की जो भी चीजें समाज में चल रही थी, वो कहीं सत्य सनातन सोया हुआ था, तो इसमें से लोगों को तोड़ लेना, इनको बरगला के वो करके इनका धर्म परिवर्तन करा के कहीं ना कहीं से इनको मोटिवेट करना। क्योंकि ईसाइयत भी क्या है, इंडिया में ईसाइयत थी, लेकिन कितना ज्यादा ईसाई हो गए, कहाँ से हो रहे हैं? मैं रांची में ठेकेदारी भी कराया हूँ, वहाँ के आदिवासियों में देखा हूँ कि एक हैंडपंप लगाया है उन्होंने दरवाजे पे, उस पे क्रॉस का चिन्ह लगा दिया है और यीशु मसीह का जल बोलते हैं उसको। उस
कहीं गांव का पूरा पानी सूख गया और उस हैंडपंप का पानी जो जो परिवार का लोग व्यक्ति पिया, उसको हुआ कि यीशु मसीह के हैंडपंप का तुमने पानी पी लिया इसलिए तुम ईसाई हो गए। इस तरीके से तो आडंबर कर करके अपने धर्म का प्रचार प्रसार लोग कर रहे हैं। ऐसा सनातन में नहीं होता है। सनातन में जो भी है अपने सद्भावना से, अपने ज्ञान से, अपनी संवेदनाओं से। ये कहा गया है कि ताड़ना के अधिकारी ढोल गवार शूद्र पशु नारी की जो चौपाई है, तो ये उनके कहनाम अनुसार और आपके कहनाम अनुसार वो किस प्रकार की तरीके से आप समझिए। आप देखने का आशय मैं आपको बताऊं, ताड़ना एक होता है कि एक सामान्य देखना, एक होता है आंखें बड़ी करके घुड़क के देखना। जी जी जी। आप जब समाज को दिशा निर्देशित कर रहे हैं या फिर आप नजरें टेढ़ी करते हैं, नजरें तीखी करते हैं, इससे भी समाज को एक दिशा निर्देश में नहीं, उनको बुरा लग रहा है, ये गलत हम कर रहे हैं, इस हिसाब से भी समाज होता। ताड़ना ये भी हो सकता है कि एक डंडा लेके जैसे पशुओं को दिशा दिखाया जाता है, तो इस दिशा में नहीं जाना है तो इस दिशा में डंडा ऐसे उठा लिए, इधर नहीं तो वो पशु घूम के इधर जाने लगते हैं। ये दिशा निर्देशन का मामला है। बस बहुत छोटी चीजें हैं लेकिन इसको बहुत तूल ये बता देना चाहता हूं कि जितने लोग आरोप लगा रहे हैं वो भी इसी धराधाम से हैं, ना दूसरे जगह से आए हुए हैं। तो तुलसी बाबा के ऊपर कटाक्ष करना आप सभी बंद करें, इसलिए कि अगर तुलसी बाबा गलत थे तो आप सभी सबसे पहले किसी चीज का अर्थ नहीं समझते हैं, किसी चीज की बातों को नहीं समझते हैं। कोई चीजें जब आप परखना जांचना नहीं समझेंगे तो आप गलत ही ठहराएंगे। अगर किसी को आप गलत ठहराना चाहते हैं तो वो आपके नजरिए से अगर आप करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं बातों को घुमा फिरा के आप गलत ठहरा सकते हैं। जी सर। उस कालखंड में जो हमारे पूजनीय थे भगवान राम, सबरी के जूठे बेर खा रहे थे। जी। क्या वो शूद्र देख के खा रहे थे क्या? वो क्या नाम है, जाति बात कर रहे थे क्या उस समय? उसका वर्णन तो तुलसीदास ने ही किया है ना। जी जी। तो तुलसीदास ने वहां तो भेद किया नहीं जी। शूद्र का या जनरल कैटेगरी का या इस तरीके से उन्होंने कोई वहां मतभेद किया है क्या? नहीं। यहाँ प्रेम था, वहाँ भाव था, वहाँ ये था कि भक्ति थी जी। तो कहीं ना कहीं जो ताड़ना का अर्थ है मैं बता देना चाहता हूँ कि ताड़ना मतलब होता है देखना, परखना, सुरक्षा करना। बहुत अर्थ होता है। आप जिस प्रकार का देना, हाँ, मूल चीज मार्गदर्शन देना। तभी इस चौपाई का मैं मतलब आंसर की तरफ चलता हूं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकार। जो ढोल होती है, जो बाजा होता है, जो यंत्र होता है, जो वाद्य यंत्र होता है, कहीं ना कहीं उसको देखने की जरूरत होती है। जब उसको देखेंगे नहीं, कसेंगे नहीं तो वो सही तरीके से बजेगी नहीं। अब दूसरा आते हैं कि ढोल गवार पे। गवार का अर्थ होता है कि जो पढ़ा लिखा ना हो, जो अनपढ़ आदमी हो, तो उसको देखने की जरूरत है। यदि हम देखेंगे नहीं तो समाज में उसकी स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, दयनीय हो जाएगी। इस वजह से उसको देखने की जरूरत है। और उसके बाद शूद्र आता है। शूद्र मतलब जो निचली स्तर से, जो लोगों के बीच रहना नहीं जानता हो, जो अपनी बातों को बीच में रखना नहीं जानता हो, तो उन पे भी ध्यान देने की जरूरत है। तभी हम अपनी बातों को आगे बढ़ा सकते हैं या रख सकते हैं, या फिर शूद्र अपने निचले स्तर से बढ़ के अपने उपले स्तर तक जा सकते हैं। अब आगे की तरफ आते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु। पशु को भी देखने की जरूरत है। यदि पशु को आप बांधेंगे नहीं, देखभाल नहीं करेंगे तो वो अपने जगह से, अपने खुंटे से, अपने वहां से भाग जाएगा। तो इस वजह से तुलसी बाबा ने वहां लगाया है कि ढोल गवार शूद्र पशु। पशु को भी देखने की जरूरत है। ताड़ना का मतलब मारना नहीं होता। आप सभी गांव में सुने होंगे कि ताड़त रहिया देखत रहिया। इन सब सारी चीजों को जो है कहीं ना कहीं तुलसी बाबा ने सोच के समझ के लिखा है। आप उसका गलत अर्थ निकालेंगे, अर्थ का अनर्थ बनाएंगे। श्रोता का काम करिए, श्रोता का काम ना करिए। इस वजह से गलतियां तो होती रहती हैं। की को का बोल दिया उन्होंने, लेकिन आप जातिवाद का नाम लेके या हिंदू धर्म, हिंदू जाति को जो है तोड़ने का, विलुप्त करने का काम कर रहे हैं। ये आप सभी बंद कर दीजिए। मैं शाश्वत मिश्रा आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। हाँ, एक और पंक्ति छूट गई कि नारी, लास्ट में शूद्र पशु नारी। नारी भी देखने के अधिकारी होती है। यदि आप नारी पे अपने आंखों को पे देखभाल नहीं करेंगे, उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे, तो वो अपने पथ से विचलित हो जाएगी। इस वजह से जो है कि तुलसी बाबा ने लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। इन सब सारे चीजों के ऊपर जो है देखभाल की जरूरत है। जब आप देखेंगे नहीं, अनुशासन की जरूरत जी, अनुशासन की जरूरत, अनुशासन, मार्गदर्शन और एक समाज में रहने की सभ्यता के अनुरूप उनको ढालने के प्रयास करने की चेष्टा के अनुरूप यह लिखा गया है। तो इसी चीज पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो कार्य जो है असफल हो जाता है, अच्छा नहीं होता है। तो इस वजह से तुलसी बाबा का कहना ये था कि ताड़ना मतलब देखना, ना कि मारना था। तो आप सभी सबसे पहले उन पंक्तियों को पढ़ें, जाने, समझे, तब किसी के ऊपर कटाक्ष करें, क्योंकि वो आज से नहीं पहले से चला आ रहा है। तो हम आज किसी को गलत ठहरा रहे हैं या हमको विरोध करने से पहले उन सब सारी चीजों के बारे में जांचना परखना बहुत जरूरी है। हिंदू जो संस्कृति और हिंदू सभ्यता जो है
कहीं ना कहीं लोगों से जोड़ने का काम करती है, कहीं ना लोगों से कनेक्ट होने के काम करती है, क्योंकि एक यही जो सभ्यता है और यही एक संस्कृति है जो कि हिंदू धर्म की, जो कि अपने में अपने की अपनौता को दिखाने का काम करती है। यहाँ तक कि हम लोग हर जगह मातृत्व की कल्पना करते हैं, कोई दूसरे धर्म में आप सभी को मातृत्व की कल्पना करते हुए नहीं दिखेगा। यहाँ तक कि हम लोग नदियों में भी मातृत्व की कल्पना करते हैं कि गंगा माता, हम लोग पेड़ों में भी मातृत्व की कल्पना करते हैं तुलसा माता, हम लोग यही नहीं पशुओं में भी मातृत्व की कल्पना करते हैं गाय माता। तो कहीं ना कहीं और अपने देश को भी हम लोग कहते हैं भारत माता। कोई और देश नहीं है, कोई और देश में कहीं पशु को, कहीं पेड़ पौधों को, कहीं पानी को, कहीं किसी ऐसी वस्तु को जो कि सजीव है और ना कि निर्जीव है, इन सब सारी चीज़ों को मातृत्व की कल्पना अगर कोई कराता है तो वो हमारा भारत देश है, हमारा हिंदू धर्म है। इसी के साथ आप सभी से मैं शाश्वत मिश्रा विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।